डायबिटीज़, मधुमेह, कुछ लोग शुगर भी बोलते हैं। डायबिटीज़ पर काबू पाना बहुत आसान है यदि हम सजग रहें। यदि कारण की बात करें तो यह 4 कारण से हो सकती है। मानसिक अस्थिरता, पैनक्रियाज के क्षेत्र में उसके आसपास गंदगी का होना, फिजिकल एक्टिविटी का कम होना, चौथा पैनक्रियाज का कमज़ोर होना। मेरा मानना है कि इसके एक पैरामीटर्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि आयु के अनुसार पैरामीटर्स भी अलग होने चाहिए। पूरे संसार को एक पैरामीटर में डालना उचित नहीं है, क्योंकि हर जगह की भौगोलिक स्थिति भी अलग होती है। कहीं जाड़ा है, कहीं ठंडी है, कहीं गर्मी है किसी देश में। आज भी मज़दूरों को डायबिटीज़ नहीं होती है। पहले कारण की बात करें, मानसिक अस्थिरता। जब मन पर तनाव रहता है तो हमारे पूरे शरीर पर उसका प्रभाव पड़ता है। ऐसा प्रभाव पड़ता है कि लोगों को एसिडिटी, कब्ज़ की शिकायत हो जाती है। तनाव की स्थिति में रहने की वजह से पैनक्रियाज की भी स्थिति बदलती रहती है। इसके लिए योग में आसन और प्राणायाम करना चाहिए। दूसरा कारण पैनक्रियाज के क्षेत्र के आसपास गंदगी होना। जब इस क्षेत्र में गंदगी होगी तो पैनक्रियाज से इंसुलिन नामक रस ठीक से निकल नहीं पाता। जैसे कि जब शरीर के रोम छिद्रों से पसीना निकलता है, और यदि इन रोम छिद्रों पर पाउडर को डाल दें तो क्या होगा? पसीना निकलना बंद हो जाता है, क्योंकि जो छोटे छोटे छेद होते हैं वह ढक जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से पैनक्रियाज से जो रस यानी इंसुलिन रस निकलना चाहिए वह ढकने लगता है गंदगी के कारण। इसलिए जिनको डायबिटीज़ है उन्हें डिटॉक्सिफिकेशन करते रहना चाहिए। डिटॉक्सिफिकेशन का वीडियो शेयर कर देते हैं, क्योंकि यदि फास्ट व्रत की उपवास के लिए बोला जाएगा तो वह थोड़ा कठिन हो जाता है, और हर आयु वर्ग के लिए यह संभव भी नहीं है। डिटॉक्सिफिकेशन से पेट की गंदगी, छोटी आंत की, बड़ी आंत की गंदगी, फिर पैनक्रियाज हो गया, लंग हो गया, लीवर हो गया, इन सब में जमा हुआ जो कचरा होता है वो बाहर निकल जाता है, जिससे इंसुलिन ठीक से कार्य करने लगता है। तीसरी बात करें, फिजिकल एक्टिविटी का कम होना। पहले लोग दौड़ भाग ज़्यादा करते थे क्योंकि संसाधन कम थे, तो उसमें फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती थी। आजकल फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है क्योंकि संसाधन ज़्यादा हो गए हैं। इसके लिए आप योग करें, टहलें, खुले में टहलें। इससे आप फिजिकली और मेंटली फिट रहेंगे। चौथी बात करें, पैनक्रियाज का कमज़ोर होना। ज़्यादातर लोग थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। इससे पैनक्रियाज पर लोड पड़ता है, जिसके कारण वह कमज़ोर पड़ जाता है। अपनी रिपेयरिंग करने का समय नहीं मिलता। पैनक्रियाज पर दबाव बढ़ता जाता है, क्योंकि भोजन हम लोग कर रहे हैं तो शरीर कुछ ना कुछ काम तो करेगा, अंदर के अंग काम करते हैं। तो क्या होता है कि पैनक्रियाज पर दबाव बढ़ता जाता है क्योंकि एक्टिविटी कम रहती है।
एक्टिविटी कम रहने से भोजन की पाचक शक्ति भी कम हो जाती है। इसके लिए योग करें, व्यायाम के साथ साथ हफ्ते भर भोजन को रोकें और शरीर को सफाई करने वाली सब्जी, जैसे सब्जी हो गई, फल ले लें। चलिए हफ्ता नहीं तो 2 दिन करके देख लेते हैं। 2 दिन आप जो है सारी चीज़ें बंद कर दीजिए और जो भी सफाई करने वाली सब्जी और फल हैं मार्केट में मौसम के हिसाब से उसे लें। 2 से 3 दिन करके देखिए इसको। हरी सब्जियों का रस लेने से आप हरी सब्जियों का रस लीजिए। 3 दिन बाद डायबिटीज़ चेक करके देखिए। पेनक्रियास जब रिपेयर होने लगता है तो अपने आप इंसुलिन रस प्रॉपर हो जाता है और उसके प्रॉपर होने से डायबिटीज़ ऑटोमेटिक नॉर्मल हो जाएगी। इसका मतलब यह नहीं कि बाकी सारी एक्टिविटीज़ को बंद कर दें। एक एक्टिविटी को नहीं करना है, इसमें से सेलेक्ट नहीं करना है कोई एक एक्टिविटी, इन सारी एक्टिविटीज़ को करते रहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि सबसे पहले शरीर का शुद्धिकरण करें, फिर डाइट को फॉलो करें, साथ में योग करें, टहलें और जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं करते रहिए। ये सब नियम से करें, जैसे प्रातः सूर्योदय के पहले उठें। इसके साथ साथ पेट पर मिट्टी की पट्टी लगा लें। पट्टी रोटी की तरह बनाकर पूरे पेट को लगभग 20 मिनट या 25 मिनट तक ढक कर रखें। हल्की धूप में लेटे रहें। मुंह को ढक सकते हैं या तो अगर आपको धूप ज़्यादा ऐसी कुछ चुभन टाइप की होती तो मुंह को ढक लीजिए। और उसके बाद जब ये हो जाए तो एनिमा लें, जड़ी बूटियों का एनिमा लें। साथ में दिन भर जो पानी पीते हैं उस पानी को 2 पत्ते आम के रात में भिगो दीजिए पानी में और सुबह उस पानी को थोड़ा छान लीजिए। फिर जब भी दिन भर में प्यास लगे, प्यास लगने पर इसी पानी को पीते रहें। बीच बीच में हफ्ते में आम के पत्ते को उबालकर कुंजल क्रिया करते रहें। यह सभी को पता है कि डायबिटीज़ में बेल, जामुन, आम के पत्ते लाभ देते हैं। तो आगे जब कभी भोजन लेना हो तो आम, बेल, जामुन के पत्तों की चटनी या इधर भी डाइट के साथ फॉलो कर सकते हैं। शुरुआत से चटनी सादी बिना नमक वाली लेना है। तो इतना करने से 1 सप्ताह में डायबिटीज़ कंट्रोल में आएगी। मगर कुछ समय तक आहार पर नियंत्रण, ये सारी क्रियाएं करते रहने से धीमे धीमे पेनक्रियाज भी रिपेयर होने लगेगा, फिर मेंटेन हो जाएगा। उसके बाद धीमे धीमे भोजन को बदल सकते हैं, जिससे आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे और तरोताज़ा महसूस करेंगे। थोड़ा और डिटेल में अगर बात करें तो सबसे पहले जल नेति, रबड़ नेति, कुंजल क्रिया करें। शुरुआत में लगातार 7 दिन तक करते रहें, बाद में सप्ताह में 1 दिन कर लीजिए। जब सप्ताह में 1 दिन होने लगे तब से डिटॉक्सिफिकेशन और डाइट को हल्की करना शुरू कर दें। मतलब इसके बाद डिटॉक्सिफिकेशन 1 सप्ताह इसको किया, फिर डिटॉक्सिफिकेशन वाले प्रोसेस में चले जाइए, फिर डाइट को हल्की कर दीजिए। इसके बाद डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे तो हमारे यहाँ आयुर्वेदिक घी डिटॉक्सिफिकेशन का देते हैं हम लोग, मगर सबको तो नहीं उपलब्ध हो सकता है। मगर इस घी से बहुत जल्दी रिकवर होता है और इस घी से ये ऐसा घी बनाया है, ये बहुत इजी प्रोसेस है, शॉर्टकट प्रोसेस इसको समझ सकते हैं। तो जिनके पास आयुर्वेदिक घी नहीं है
उनको सिर्फ 1 सप्ताह अनाज बंद रखना है। कोशिश करिए अनाज बंद रखने की। और सफाई करने वाली सब्जियां जैसे खीरा हो गया, करेला हो गया, टमाटर हो गया, लौकी हो गया, पालक हो गया, जो भी मौसम में उपलब्ध हो, इन सब का रस बनाकर सुबह लें। खाली पेट लेना है। तो ज़रूरी नहीं है सब कुछ आपको मिल ही जाए। कभी खीरा होगा, कभी नहीं होगा, मगर करेला, टमाटर, लौकी आपको हर मौसम में मिलती है। तो इनका रस बना के सेवन करें। और जैसे ये आंवले का मौसम है तो आंवला भी डाल सकते हैं। तो यह रस योग करने के बाद भी आप ले सकते हैं, खाली पेट होना चाहिए। ये रस लेना हो तो थोड़ा ठंडा होता है, तो जैसे सर्दियों का मौसम है तो गुनगुना करके लेना है। इसको लेने के बाद आधा घंटा तक कुछ भी नहीं लेना है। फिर उसके बाद अगर भूख लगती है तो स्प्राउट्स वाली चीज़ें, चना ले सकते हैं, मेथी मिला सकते हैं उसमें स्प्राउट वाली। इसको अगर कच्चा नहीं खा सकते तो हल्का सा स्टीम किया जा सकता है। इसमें धनिया मिला लीजिए, आंवला मिला लीजिए, प्याज, गाजर, मूली इत्यादि सारी चीज़ें बारीक करके डाल दीजिए और बढ़िया सुबह का आपका नाश्ता भारी तैयार हो जाए। पेट भी भरेगा और साफ भी अच्छे से होगा। अगर कोई चीज़ स्टीम करके ले रहे इसमें से तो आप उसका पानी भी बाद को पीना है आपको। पानी को फेंकना नहीं है। दोपहर को भरपूर मात्रा में सब्जी ले, जैसे लौकी हो गई, तरोई हो गई, मेथी हो गई। भूख लगने पर पालक हो गया इत्यादि। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही, जैसे 2-4 दिन में बोर होने लगे तो एक चपाती लगा लीजिए। साथ में सलाद होना ज़रूरी है। शाम के समय सूप को लीजिए। जैसे सर्दी का मौसम है तो सूप चल जाएगा, गर्मी का मौसम है तो जूस ऐसी सब्जियों का बना के शाम को भी ले सकते हैं। हरी बढ़िया सब्जी होनी चाहिए और ऐसे करके लीजिए। किसी प्रकार के दूध से बचें, क्योंकि आजकल जर्सी गाय का दूध जोड़ों में दर्द और डायबिटीज़ देता ही देता है। तो डेयरी प्रोडक्ट्स को बंद करें, पैकेट वाले प्रोडक्ट्स को बंद करिए। 1 महीने बाद फिर देखिएगा अपने समय के साथ साथ कैसा आपकी बॉडी फील कर रही, कैसा आपको लग रहा। फिर धीमे धीमे चीज़ों को बदलते रहिए। तो इसके बाद रात्रि के समय अगर भोजन आपको भूख लग रही है तो केवल एक कोई भी प्रकार की सब्जी ले लीजिए। इसमें कोई रोटी नहीं लगानी है। बस 1 सप्ताह ऐसा करके देखिए। पहले 1 सप्ताह में क्या रिज़ल्ट आता है, अपना शुगर चेक कर लीजिए। यदि आपको ठीक लगता है तो फिर इसको कंटिन्यू रखिएगा और धीमे धीमे फिर आगे चल के आपको नॉर्मल डाइट पर आ जाना है। जब आपका शरीर एकदम फिट हो जाएगा, पैनक्रियाज एक्टिवेट हो जाएगी, इंसुलिन रस अच्छे से बनने लगेगा, रिपेयर हो जाएगा, तो फिर अपना नॉर्मल डाइट पर आने के बाद आगे चल के बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन, ये सारी क्रियाएं करते रहिए और आप जो है पूरे तरीके से डायबिटीज़ पर कंट्रोल पा चुके होंगे। सबसे बड़ी समस्या तो ये आती है कि जिनको भी पता नहीं होता और जब चेक कराते डायबिटीज़ तो वहीं से उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। तो जब आपकी डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी, रिपोर्ट नॉर्मल हो जाएगी, फिर आपका मानसिक संतुलन फिर से नॉर्मल हो जाएगा। फिर आगे टेंशन नहीं लेनी।